तो ये सीरीज बिल्कुल अभी नई नई आई है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस सीरीज को एक बार देख लेते हैं तो यह सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि यह सीरीज भी बाकी एनिमो की तरह लाइक सोलैंड और परफेक्ट वर्ल्ड की तरह है। और रही बात मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन की, तो इसमें भर भर के है। तो चलिए ज्यादा लेट न करके एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और प्लीज दोस्तों वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना और लास्ट में हमें यह भी कमेंट करके बताना कि यह एनिम आपको कैसी लगी। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक वोट को दिखाया जाता है जो कि समंदर की तरफ से तैरते हुए सिटी की तरफ आ रहा होता है, जिस वोट में मास्टर किंग और उनके पूरी सैनिक होती है जो कि कहीं से बैटल करके विजय प्राप्त करके आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्हीं का वेलकम करने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई होती है। अब यह नजारा देखकर मास्टर भी खुशी से मुस्कुरा रहे होते हैं कि हमारी वेलकम करने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। तभी हम देखते हैं कि उन सभी लोगों में से बाहर निकलकर आगे एक आदमी आता है और वह उन सैनिकों से कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं लियोलिन फैमिली का घर का एक टेक केयर हूँ और मास्टर किंग मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। अब इतना सारा बात वह सैनिक से बता देता है, इसलिए वह सैनिक समझ जाता है और उस आदमी को मास्टर किंग के पास जाने देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी मास्टर किंग को विजय प्राप्त की बधाई देता है। तभी मास्टर किंग उससे पूछने लगते हैं कि क्या हमारी फैमिली हमारे घर पर सेफ है कि नहीं। तब वह उन्हें बताने लगता है कि आपकी फैमिली आपके घर पर पूरी तरह से बिल्कुल सेफ है, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। और वह उनके छोटे बेटे के बारे में बता रहा था कि वह आज भी वैसे ही रहते हैं जैसे 3 साल बाद रहते थे। जिसके बाद वह मास्टर के कानों में बताने लगता है कि उनके घर पर पिछले दिनों में क्या क्या हुआ था। दरअसल मास्टर किंग का एक लड़का है जिसका नाम सियान होता है और वह पूरा 3 साल का हो चुका है, लेकिन लोग आपस में बात करते हैं कि वह कभी बोल नहीं पाएगा, जिसके वजह से वह फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह भारी बारिश में महल से निकलकर बाहर आ गया था और उसी भारी बारिश में भीग कर अपने लाइफ के बारे में सोच रहा था। अब उस महल में सियान की खुदाई बहुत जोरों से चल रही थी, जहां हम देखते हैं कि सियान की मां की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि सियान को सब लोग ढूंढकर हार गए थे, लेकिन वह अभी भी वहीं पर खड़ा होकर बारिश में भीग रहा था। इसके बाद वह अंदर ही अंदर गॉड से बात करने लगता है कि जब आपको मुझे दुनिया में भेजना ही था तो मुझे ऐसा क्यों बनाया कि दुनिया की नजरों में मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ से अपने पास बुला ले। जिसके बाद जोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से थोड़ा सा भी आवाज नहीं आता। तब हम देखते हैं कि सियान की माँ उसे चिल्लाते हुए देख लेती है, लेकिन तभी उसके ऊपर बारिश के वजह से करंट लगने लगता है, जिसके वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सियान की माँ उसे पकड़कर लेकर घर के अंदर आ जाती है और गॉड के सामने प्रे करने लगती है कि जब आपको बनाना ही था तो इसे ऐसा क्यों बनाया। मुझे पता है कि दुनिया में आप किसी को भी भेजते हैं तो सभी को सब कुछ नहीं देते, लेकिन आपने तो इसका आवाज ही छीन लिया है, जो कि आपको यह नहीं करना चाहिए था। इसलिए वह कहने लगती है कि मैं आपसे प्रे कर रही हूँ कि आप मेरे सियान को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अब वह इतना सब बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं कि सियान अपनी आंखों को खोलने लगता है। अब उसकी माँ को पता चल जाता है कि सियान होश में आ गया है और वह मुझे कुछ कहना चाहता है, इसलिए उसकी माँ अपने कानों को उसके पास लेके जाती है कि वह बोलना क्या चाहता है। तब सियान उनसे कहता है कि मेड कहाँ पर है, इसलिए सियान की माँ मेड को महल के अंदर तुरंत बुला लेती है। तब मेड उनसे अपना इंट्रोड्यूस करते हुए उन्हें बताता है कि मेरा नाम मेड है और मैं यहाँ पर घोड़े को घास खिलाता हूँ। जिसे सुनकर सियान की माँ उसे बताने लगती है कि पता नहीं क्यों मेरा बेटा जब होश में आया तो सबसे पहले आपका ही नाम ले रहा था, लेकिन वो सब मुझे नहीं पता कि वो आपका ही नाम बार बार क्यों ले रहा है। जो भी हो, लेकिन आज से आप वो काम छोड़ दीजिए और अब आप मेरे बेटे सियान के साथ हमेशा रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त सियान की आंखें खुल जाती है। तभी उसकी माँ खुशी के मारे पागल हो जाती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। तब वो अपने महल के लोगों से मेड को तुरंत ही 1000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए बोल देती है, क्योंकि उसे लगता है कि सियान सिर्फ उसी की वजह से ठीक हो पाया है। तो यह सुनकर मेड भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि वह टेक केयर इतना सारा बात मास्टर किंग को रास्ते में ही बता रहा था। तो अब मास्टर किंग अपने महल के अंदर आ गए थे और जिस तरह से सियान को अपने सामने बैठे हुए देखते हैं तो उन्हें नहीं लग रहा था कि यह बच्चा 3 साल का है और इतना आराम से बैठा हुआ है। उन्हें तो सचमुच में यकीन नहीं हो रहा था कि यह बोल नहीं सकता है। तब मास्टर किंग उठकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी मार्शल आर्ट और स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। तो इसलिए वह भी सोच में पड़ जाते हैं कि सच में यह तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। वही साथ
साथ ही सियान को भी पता चल जाता है कि उसके फादर अभी तीसरे लेवल पर है, इसलिए इनकी पावर एनर्जी इतनी जोरों से ग्रो कर रही है। तब मास्टर उसे छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि इसके अंदर कोई भी हुनर नहीं है जो यह हमें करके दिखा सके, लेकिन मैं अभी तक इसकी बहुत सारी चीजों को चेक नहीं किया हूँ, इसलिए आज से मैं चाहता हूँ कि यह मार्शल आर्ट के साथ साथ यह मैजिशियन भी सीखे, नहीं तो यह हमारी लियोलिन फैमिली की सरेआम बेइज्जती करवा देगा। तो इसलिए सियान के फादर मैजिशियन सीखने के लिए उसे रॉयल वर्ल्ड में भेज देते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है। तो वह ओल्ड मैन उसे बताने लगते हैं कि जैसे कि मैं तुमको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मैजिशियन सीखने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो इस मैजिशियन को सीख पाते हैं। आगे बोलते हैं कि मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट और स्पिरिचुअल एनर्जी का पावर नहीं है, तो यह तो बिल्कुल साफ है कि तुम वह सीख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें वह चीज ना सिखा कर मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट करूंगा, और अगर यह तुम सीख गए तो फिर तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी और मार्शल आर्ट सीखने में कोई नहीं रोक सकता। अब इतना कहने के बाद वह ओल्ड मैन उसे एक मैजिशियन बोल देता है जिसकी सहायता से वह मेंटल स्ट्रेंथ को ग्रो कर सके। आगे सियान उस मैजिशियन बोल को लेकर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ओल्ड मैन को वहाँ पर उसके अंदर कोई भी चीज बदला हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वहाँ से वह जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह ओल्ड मैन आगे बढ़ता है तो सियान के मैजिशियन बोल से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है। अब सियान को मिरर में एक नई वर्ल्ड दिखाई देने लगी थी, जहाँ उसे अलग टाइप के अलग लोग दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर वह भी हैरान हो गया था। तभी उसके सामने एक बंदा आता है जो कि एक छाता लेकर खड़ा हुआ था। अब सियान यह देखकर हैरान होने लगता है कि कहीं इस वर्ल्ड में मैं यही तो नहीं था, तो इसलिए सियान उस बंदे के पास जाने की कोशिश करता है, और जैसे ही आगे जाने के लिए मिरर पर अपना हाथ रखता है तो वह मिरर पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन अब सियान की बॉल और तेजी से ग्रो करने लगी थी, जिसे देखकर तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वह ओल्ड मैन उसे देखकर समझ गया था कि उसके पास मेंटल पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए वह सियान से बताने लगता है कि तुम्हारी मेंटल पावर तो बाकी लोगों से दोगुनी चल रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बहुत ही जल्द स्पिरिचुअल पावर को भी फाइंड कर लोगे। तब ओल्ड मैन की इस बात पर सियान उनसे पूछने लगता है कि मास्टर क्या मैं मैजिशियन को क्वालिफाई कर लिया हूँ? तो ओल्ड मैन उससे कहने लगते हैं कि मैं यह तो बिल्कुल साफ नहीं बोल सकता कि तुम पूरी तरह से मैजिशियन सीख गए हो, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि तुम मेंटल स्ट्रेंथ में आगे बढ़ गए हो। इतना कहने के बाद वह ओल्ड मैन उसे मास्टर किंग के पास लेकर आ जाता है, और मास्टर किंग से उसके बारे में बताने लगता है कि आपका लड़का मैजिशियन बनने के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इसके पास मेंटल स्ट्रेंथ की पावर डबल है, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप हार ना मानते हुए इसे मैजिशियन सिखाते रहे तो यह एक दिन जरूर सीख जाएगा। लेकिन मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं इसे मैजिशियन नहीं सिखा पाया, और साथ ही मैं 36 साल में कभी भी ऐसा लड़का नहीं देखा जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है। अब इतना बोलने के बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। तब मास्टर किंग सियान के पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो ना ही मैजिशियन है और ना ही मार्शल आर्ट, तो तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? तुम एक सिर्फ फेलियर और यूजलेस हो जो कि मेरे लियोलिन फैमिली को बर्बाद करने के लिए आए हो। मैं तुम्हें अपने बेटे होने के वजह से तुम्हें मार भी नहीं सकता। अब इतनी बात बोलकर मास्टर किंग वहाँ से चले जाते हैं। तब सियान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं जब तक खाली हूँ तब तक पूरी बुक को पढ़कर खत्म कर दूं, इससे मुझे भी थोड़ा सा पढ़कर ज्ञान आ जाएगा। तब वो खाली समय निकाल कर उस बुक को पढ़ने लग जाता है, और देखते ही देखते सारी बुक को पढ़कर खत्म कर देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको यह सीरीज पसंद आई कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।